हेलो क्लास 10th। तो क्लास 10th में जो वृत्त नाम का चैप्टर है, एक्चुअली वो वृत्त की स्पर्श रेखा नाम का चैप्टर हुआ करता था पहले, और जो क्लास 9th में वृत्त है वो दोनों क्लास 10th में हुआ करते थे। तो एक चैप्टर था वृत्त जो कि क्लास 9th में, और एक होता था वृत्त की स्पर्श रेखा जो कि क्लास 10th में वृत्त नाम से दिया। तो ये है वृत्त की स्पर्श रेखा। तो स्पर्श रेखा क्या होता है, पहले ये देख लेते हैं कि वृत्त अगर कोई रेखा खींची जाए तो कहाँ कहाँ से होकर जा सकती है। जैसे ये खींच लिए है ना, वृत्त के बाहर से जाएगी, काटेगी नहीं, या ऐसे ये देखो तो इस तरह ढेर सारी रेखाएं हम खींच सकते हैं। ठीक है, एरो बनाना है। तो इसमें क्या देख रहे हैं कि कोई भी रेखा वृत्त को काट रही है अलग अलग बिंदुओं पर। जैसे यहाँ देखो 2 बिंदु पे, यहाँ भी 2 बिंदु पे, ऐसे ऐसे जब इधर बढ़ते जाएंगे, केंद्र से दूर बढ़ते जाएंगे, तो ये जो दोनों बिंदु हैं पास आते जाते हैं। देखो यहाँ पे दूर है, फिर इधर और इधर पीछे और पास आ गए, और पास इधर भी उसी तरह होगा, इधर और पास आ गए, ये दोनों बिंदु और पास, ऐसे आते आते ठीक है क्या होगा कि एक टाइम ऐसा आएगा ये दोनों बिंदु आके एक दूसरे पे एक ही बिंदु पे आ जाएंगे। ठीक है, एक ही बिंदु पे आ जाएंगे, यानी कि ये दोनों बिंदु संपाती हो जाएंगे। तब ये जो रेखा थी ये बिंदु को, ठीक है, अगर किसी वृत्त कोई रेखा एक ही बिंदु पे काट रही है तो उस रेखा को वृत्त की स्पर्श रेखा कहते हैं। स्पर्श रेखा मतलब स्पर्श माने क्या होता है, टच करना, छूना, यानी कि छू के निकल रही है। ठीक है, इसको इंटरसेक्ट यानी काट नहीं रही। तो अब यहाँ समझ जाओ, ये सारी रेखाएं जो वृत्त को 2-2 बिंदुओं पे काट रही है वो क्या है, छेदक रेखा है। और ये जो एक बिंदु पे काट रही है, यानी काटा है ऐसे बनता, अगर ये देखो ये यहाँ पे काट रही है एक ही बिंदु पे, तो इसको क्या कहेंगे, वृत्त की स्पर्श रेखा। ठीक है, अच्छा अगर अब फिर और समझते हैं, अगर कोई एक बिंदु दिया है, ठीक है, तो उससे ढेर सारी रेखाएं जा सकती हैं, एक बिंदु से अनंत रेखाएं जा सकती हैं। ठीक है, ऐसे 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 गोलाकार होगा है। मतलब इधर तो जा ही रही है सब, है ना। तो ये देखो, तो इधर एक यहाँ देखो टच करते हुए जा रही है, और ये इसी बिंदु से एक तो ऐसे जा सकती है, ऐसे यहाँ से टच करते हुए। ठीक है, यानी कि वृत्त के बाहर किसी एक बिंदु से वृत्त की केवल 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, एक इधर और एक इधर। समझ गए। तो ये भी अभी प्रश्नावली में पूछेगा कि किसी एक बिंदु से वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, 2। ठीक है, समझ गए। अभी को मिटा के फिर आगे का बताते हैं, बहुत कूद दिए नहीं। अब प्रमेय पढ़ते हैं। प्रमेय 10.1, वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। तो माना एक वृत्त है जिसका केंद्र O है, इसके P बिंदु से एक स्पर्श रेखा XY जा रहा है। ठीक है, तो सिद्ध करना है कि क्या, वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा, ये जो स्पर्श रेखा है बिंदु P पर, ठीक है, P से जाने वाली त्रिज्या पर लंब, यानी कि जो P से त्रिज्या गई है, ये PO कह लो या OP, ये स्पर्श रेखा इस पर लंब होती है। यानी कि स्पर्श बिंदु से कोई एक त्रिज्या खींच दो तो स्पर्श रेखा उस पर लंब होगी, ये 90 डिग्री होगी, ऐसा सिद्ध करना है। तो अब यहाँ हम देखते हैं, ये पहले क्यों नहीं था। ठीक है, तो माना कि XY जो स्पर्श रेखा, इस पे P के अतिरिक्त कोई एक बिंदु Q है। ठीक है, अब यहाँ हम देखते हैं, अगर Q मान लो यहाँ कहीं अंदर हो गया वृत्त के अंदर, तो वृत्त के अंदर कोई बिंदु है तो वहां से रेखा Q जाएगी, तो छेदक रेखा हो जाएगी। छेदक रेखा वृत्त केवल एक बिंदु पे टच करती है। ठीक है, यानी कि ये Q बिंदु कहाँ हो सकता है, P के अतिरिक्त यहाँ वृत्त के बाहर ही होगा कहीं। ठीक है, और हम यहाँ देख रहे हैं कि हम O से कहीं भी मिला दें इस वृत्त पे, वो सारी त्रिज्याएं होंगी, बराबर होती हैं। लेकिन हम यहाँ कहीं भी ले लें, यहाँ कहीं भी, यहाँ ले लें Q, यहाँ कहीं भी लें, तो वो देखो यहाँ तक तो त्रिज्या होगी, इससे आगे बढ़ेंगे तो त्रिज्या से ज्यादा हो जाएगा ना। मान लो यहाँ होता तो ऐसे मिलाते, यहाँ होता तो ऐसे मिलाते, ऐसे ऐसे, है ना। तो अगर हम P के अतिरिक्त कोई सा भी बिंदु लेंगे तो वो त्रिज्या से बड़ी होगी कि नहीं, क्योंकि वृत्त के बाहर होगा ना वो बिंदु। केवल P ही एकमात्र बिंदु है जो वृत्त पर है, बाकी P से हल्का भी इधर या इधर हटेंगे तो वो भले ही ना के बराबर, लेकिन 0.001 मिलीमीटर कह लो, उतना सा फर्क आएगा, वो वृत्त के बाहर ही होगा, केवल एक ही बिंदु होगा P जो है। तो यानी कि O से लेकर P तक की यही जो है मिनिमम दूरी है। ठीक है, और किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच की मिनिमम दूरी तब होती है जब वो हम लंबवत नापते हैं, लंबवत सीधा सीधा नापते हैं, टेढ़ा मेढ़ा चल के जाएंगे तो वो लंबा पड़ जाएगा। एक बार बताया था ना कि इन्हीं 2 बिंदुओं की के बीच की न्यूनतम दूरी कब होती है, जब उनके बीच लंबवत दूरी नापते हैं, परपेंडिकुलर। यानी कि हम क्या कह सकते हैं कि XY पर OP जो है लंब है, परपेंडिकुलर है। तो इसको ऐसे ही वर्बली कह के इसको सिद्ध कर सकते हैं, इसमें वैसे कुछ करना नहीं है। ठीक है, लुक तो चलो देखो, प्रश्नावली 10.1 दिया है, इसको ऐसे ही कर सकते हैं, भरने वाला है, फिल इन द ब्लैंक्स टाइप का। पहला क्वेश्चन दिया है, एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, 2। एक वृत्त की कितनी स्पर्श, अनंत। अरे इसमें अनंत बिंदु है ना, यहाँ से एक स्पर्श रेखा खींच दो, यहाँ एक बिंदु, यहाँ से खींच दो, यहाँ से एक स्पर्श रेखा, यहाँ। समझ गए, किसी एक बिंदु से केवल एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। वृत्त पे तो अनंत बिंदु, तो अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। ठीक है, वृत्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, दूसरा क्वेश्चन है, उसमें पहला फर्स्ट दिया, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे कितने बिंदु पर प्रच्छेदित करती है, केवल एक ही बिंदु पर प्रच्छेदित करती है। अगर 2 बिंदु पर प्रच्छेदित कर रही है तो वो क्या हो गया, छेदक रेखा।
वृत्त की दो बिंदुओं पर प्रक्षेप करने वाली रेखा को क्या कहते हैं? अभी बता दिए पहले वाले में, है ना। एक वृत्त की समांतर रेखाएं हो सकती हैं। कितनी समांतर रेखा? समांतर स्पर्श रेखा है। एक वृत्त की कितनी समांतर स्पर्श रेखा है? दो हो सकती है। जैसे इसके समांतर स्पर्श रेखा खींचेंगे तो वहीं से हो जाएगा, यानी कि एक वृत्त की दो ही स्पर्श समांतर रेखाएं हो सकती हैं, समांतर स्पर्श रेखा। चौथा है वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को कहते हैं, क्या कहते हैं? स्पर्श बिंदु। वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा, तो ये हो गया वृत्त और ये हो गया स्पर्श रेखा। तो वृत्त और स्पर्श रेखा के का जो उभयनिष्ठ बिंदु है इसे स्पर्श बिंदु कहते हैं। ठीक है, हो गया। अच्छा, अभी इधर और है तीसरा, हम इधर देख नहीं रहे थे। तीसरा, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 12, तो PQ की लंबाई। चलो अगर हम इसी में मान लें, ये तीसरा क्वेश्चन है, तो कह रहा है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के, तो ये त्रिज्या हो गया कितना? 5 सेंटीमीटर, और केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 12। ठीक है, तो PQ कितना होगा? अच्छा, मैंने ये बताया था ना 5, 12 और 13, ये क्या बनाते हैं? पाइथागोरस थ्योरम में आते हैं। ठीक है, तो तीसरी भुजा कितनी हो सकती है? लेकिन यहाँ पहले देखना पड़ेगा क्या क्या है। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या, ये 5 हो गया। ठीक है, और स्पर्श रेखा बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q उस पर इस प्रकार मिलती है कि OQ, यहाँ कह रहा है OQ जो है 12 है, तो PQ पूछ रहा है। अच्छा, ये देखो, तो ये देखो, ये कर्ण हो गया ये लंब, तो ये 13 नहीं होगा, ऐसे होता है, ये 5 हो और ये 12 होता तब ये 13 होता है ना। ये 5 है, ये 12 है, तो ये कितना होगा? तो 12 के स्क्वायर में से 5 का स्क्वायर माइनस करोगे तो इसका स्क्वायर आएगा, तो 12 का स्क्वायर 144, 144 में से 5 का स्क्वायर माइनस कर दो, कितना हो जाएगा? 25, 144 माइनस 25 करो, कितना आएगा? 15 घटाओ 44 और 25, 144 में से 25 माइनस करो, हो गया 124। हैं? एक अरे 44 में से 24 घटा लो, कितना बचेगा? 144 में से 24 घटा लो, कितना बचेगा? 19 बचेगा चाचा। 120 बचेगा। फिर हम 25 घटाना था, हमने तो 24 ही घटाया, एक और घटा लो 119। तो अब उसका अंडर रूट लेंगे ना, अंडर रूट में 119 आएगा। ठीक है, ये है देखो ऑप्शन डी। वो तब आता है जब ये 5 होता है, ये 12 होता, तब ये 13 होता। ठीक है, तो अंडर रूट में 119 सेंटीमीटर आएगा, समझ गए? ये तो वैसे लगा दी, मतलब तुम लोग भी लगा सकते हो लिखकर। ठीक है, चौथा क्वेश्चन, एक वृत्त और एक दी हुई रेखा के समांतर दो ऐसी रेखाएं कीजिए कि उनमें से एक स्पर्श रेखा हो तथा दूसरी छेदक रेखा। एक वृत्त खींचिए और दी गई रेखा के समांतर दो ऐसी रेखाएं खींचिए जो उनमें से, हाँ खींच सकते, जैसे ये एक स्पर्श रेखा है तो कह रहा है इसके समांतर दो रेखाएं खींचिए जो स्पर्श रेखा और एक छेदक रेखा हो। तो क्या करें, ये देखो, चलो F2 हम छेदक रेखा खींचिए, इसके समांतर F2 स्पर्श रेखा, यहाँ से टच करके जाएगा जब एक बिंदु से, ये हो गया क्या? स्पर्श रेखा। ये छेदक रेखा हो गया, स्पर्श रेखा हो गया। प्रश्न लिखा था। प्रमेय 10.2, क्या बाह्य बिंदु से खींचे गए स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती है, ये सिद्ध करना। तो ये एक वृत्त है, ठीक है, जिसका केंद्र O है। यहाँ बाहर एक बिंदु P है, P से दो स्पर्श रेखा, देखो बताया बाहरी बिंदु से किसी एक बिंदु से दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। तो एक स्पर्श रेखा यहाँ खींचे, नामकरण करते हैं। चलो, ये हो गया Q और ये बुक में कौन है पता नहीं, देखे कौन कहाँ दिया था, देखो उससे नहीं मतलब, तुम ABCD भी ले लो, है ना। तो इसे दो स्पर्श रेखा खींचे, एक PR हो गया और एक PQ हो गया। तो सिद्ध करना है कि ये दोनों, यानी कि ये एक स्पर्श रेखा हो गई और ये एक स्पर्श रेखा, ये दोनों बराबर होंगी। तो देखो लिखते हैं त्रिभुज, वो उत्पत्ति वो सब नहीं लिखा है, ठीक है, त्रिभुज लेकर डायरेक्ट करा। त्रिभुज कौन सा? POQ या PQO, ऐसे कर लो, PQO तथा त्रिभुज PRO, प्रो में है ना, प्रो हो गया त्रिभुज PRO। तो अब इनको अगर हम सर्वांश सिद्ध कर दें तो इनके सारे अंग बराबर होंगे, यानी कि ये इसके बराबर होगा, ये देखो ये भुजा दोनों में है, इसमें भी है और इस त्रिभुज में भी, यानी कि ये खुद के बराबर और ये इसके बराबर, क्योंकि ये तो त्रिज्या है। हाँ चलो, एक फैक्ट मिल गया कि OR बराबर OQ बराबर OR, भुजा OQ बराबर OR है, OR, ठीक है। OQ बराबर OR, क्यों बराबर है? त्रिज्याएं बराबर होती हैं। ठीक है, ये हो गया। और क्या, हाँ वो बताया था ना वृत्त की स्पर्श रेखा, ठीक है, स्पर्श, हाँ अभी ये नहीं बताया कि O से जो है स्पर्श बिंदु, जो यहाँ पे स्पर्श बिंदु R है और O से इस स्पर्श बिंदु Q को मिला दिए, तो ये लंब होता है ना, त्रिज्या जो है स्पर्श रेखा पे लंब होती है, या यूं कह स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या पे लंब होती है, ये 90 डिग्री होगा। तो हम कह सकते हैं कि कोण OQP, कोण OQP बराबर कोण ORP, क्यों बराबर है? 90 डिग्री। उसके बाद ठीक है, PO बराबर PO, हाँ PO बराबर PO, PO बराबर PQ,
पी ओ बराबर, अरे पी ओ बराबर पी ओ, देखो पी ओ इस त्रिभुज में भी ऊपर वाले में हाँ, इस नीचे वाले में हाँ, कॉमन वनिष्ठ, तो ये सही हो कि सर्वनाम हो गया। तीन चीज बराबर मिल गए यानी कि सर्वनाम हो गए वनिष्ठ, यानी कि इसलिए त्रिभुज ये क्या नाम था, पी क्यू ओ सर्वांग होगा कौन त्रिभुज प्रो पी आर ओ, ये सर्वांग हो गया यानी कि सर्व अंग सम, सारे अंग बराबर, तो ये देखो ये इसके बराबर है और ये खुद के बराबर है, तो बचा तीसरा भुजा ये इसके बराबर होगा, इसलिए पी के बराबर किया। ये इसलिए वाला सीन दिख रहा है वीडियो में, हाँ पी क्यू बराबर पी आर, CP पी क्यू बराबर पी आर, अर्थात वाय बिंदु के खींचे वाय बिंदु से खींचे गए स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं, सिद्ध हो जाता है। अब कोई प्रमेय नहीं है शायद, अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 10.2 को सॉल्व करेंगे, ठीक है। ओके, वीडियो अच्छा लगा हो, सीखने को मिला हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों को भी भेज दें यानी कि शेयर करें, और फ्यूचर में इस तरह की और वीडियोस पाना चाहते हैं, हाँ इंग्लिश ग्रामर भी पढ़ाते हैं, उसको भी पढ़ें, सब्सक्राइब कर लें।